देखिए 4 थाने की पुलिस जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ तमाशा इसलिए बनी हुई है क्योंकि जो अंदर आपको हॉस्पिटल का बोर्ड दिख रहा है ना, इसके अंदर एक ऐसा बॉडी पड़ा हुआ है जो यहाँ डिलीवरी के लिए आया हुआ था। डिलीवरी के बाद बच्चा तो हो गया, लेकिन आज जो पेशेंट थी वो दुनिया में रही नहीं। यहाँ पर ये दिख रहा है। और सबसे पहले आपको हम पुलिस का संख्या दिखा देते हैं। आप पुलिस बल का संख्या पहले देख लीजिए। यहाँ पर टोटल 4 थाना की पुलिस है यहाँ पर, और ये 4 थाना की पुलिस एक बार नहीं, हर बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ तमाशा बन के सिर्फ देख लेता है, क्योंकि दिन के अधिकार क्षेत्र का ये काम नहीं आता है। कहने के लिए कहा जाता है कि भाई ये सीएस का काम है कि अस्पताल फर्जी है या नहीं है, और उसके बाद ये पेशेंट का काम होता है, अटेंडेंट का काम होता है कि आप फर्जी में कराना है या अच्छे में कराना है, वो आप खुद सोच लीजिए। आप देख लीजिए कितने थाने की यहाँ पर पुलिस है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि पूरा 4 थाना का पुलिस है। उधर मेयर पृथ्वी भी है और बड़ा बड़ा सब नेता, सब लोग यहाँ पर है, और सब लोग हर बार इसी तरह से ये भीड़ जमा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट का मरना, पेशेंट का यहाँ पर बदहाल वो कभी खत्म नहीं होता। आप ये देख लीजिए कितने बड़े पुलिस वाले हैं, और सिर्फ अंदर ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये अंदर गेट में ताला भी बंदी हो गया है। आप लोग, हमको लगता है ऐसा लगा कि ऐसा कोई सप्ताह ही नहीं होता होगा जब अस्पतालों में आते नहीं है, लेकिन कुछ होता नहीं है कभी, पेशेंट इसी तरह से मरते रहते हैं। निश्चित रूप से लापरवाही का है, डॉक्टर की लापरवाही के कारण जान गई है। ऐसा जब अस्पताल खोल के रखते हैं तो रहना चाहिए, उनको अपने केयर करना चाहिए। किसी जान से बड़ा कुछ नहीं होता। सीएस को आप लोग नहीं कहते हैं, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं ये बाहर से ताला मार दिया गया है, ये हॉस्पिटल है। और जब आप बोर्ड बढ़िया से देखिएगा तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़े लिखे हैं, पता नहीं बोर्ड वैसा कह रहा है। तो उसके अलावा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। एक्स मेडिकल ऑफिसर SDH बनवनकी है, सीनियर रेसिडेंट GM CH पूर्णिया है। अब ये इनका परिचय है। इधर कई सारे थाने की पुलिस भी है, और ये कैसे कंट्रोल कैसे होगा सर इसमें? हेलो, देखिए आप ज्यादा पूछिएगा तो ये लोग सीधा कहेंगे हम लोग इसके लिए अधिकृत नहीं है। कई सारा थाना के पुलिस है, सब लोग इशारा कर देंगे उनसे पूछिए उनसे पूछिए। लेकिन सवाल यहाँ पर CS से होता है, क्योंकि CS ऐसे अस्पतालों को सील नहीं करते। आपका सर क्या परिचय है? मैं डॉक्टर सुधांशु कुमार हूँ। परिचय और आगे IMA अध्यक्ष पूर्णिया। अच्छा, IMA के अध्यक्ष हैं। तो कैसे, हाँ ठीक है, पूर्व वाले भी हैं, तो आप तो स्थिति से अवगत ही होंगे। और ये भी यहाँ का होता है कि जब पेशेंट मरता है तो उसके बाद डॉक्टर बाउंसर, पुलिस वाले से पहले बाउंसर बुलाते हैं। यहाँ भी बताया जा रहा था कि बाउंसर भी आया, जब पुलिस की गाड़ी आई तो फिर वो बाउंसर चला गया। तो लगातार लोग मरते हैं। ये अस्पताल फर्जी है या जेन्युइन, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, हम यह कहेंगे कि मानवता का बहुत ही कठिन क्षण होता है, किसी आदमी का चला जाना, गुजर जाना, किसी की जान। और डॉक्टर हमको लगता है कोशिश जरूर करता है, और जान फिर भी चली जाती है। यह दुखद घटना है। डॉक्टर तो कोशिश करते हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव होता है, फिर भी लोग ऐसी स्थिति में किसी कोई अगर बाउंसर को बुलाता है या फिर रिवॉल्वर लेकर आता है तो यह सब गलत बात है। पब्लिक को यह सहानुभूति वाली बात है, इसमें सहानुभूति के साथ काम करना चाहिए, और हमको परीक्षण भी करना चाहिए, है ना। और हम समाज से भी अपील करेंगे कि ऐसी घटनाएं घटती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती हैं, तो हम लोगों को समझिए 5 किलोमीटर का दायरा है इस लाइन बाजार का। 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही भरा हुआ है। और ये नया हम आपको कारनामा, ये ऐसे नहीं, कई दिनों से कई सालों से यहाँ चल रहा है कि लोग जो है पेशेंट भर्ती करते हैं, उसके बाद यहाँ तो इनके यहाँ स्टाफ होता है ना, डॉक्टर होता है, कुछ भी सुविधाओं का तौर पर आप देख रहे हैं ये चौकी लगा हुआ है, यही सुविधा है। आप देख लीजिए, कहने के लिए सरकारी डॉक्टर भी है, इसी तरह से सर यहीं पर मरीज रहता है। यही पे मरीज रहता है। देख लीजिए, आप लोग कुछ टाइट नहीं, क्योंकि देखिए पुलिस वाले सीधा कहेंगे हम तो विधि व्यवस्था के लिए हैं। अगर ये लोग विधि व्यवस्था खराब करेगा, डांटे डंडा देंगे, भगा देंगे। लेकिन CS आज तक कोई खबर ही नहीं आता है कि यहाँ तो अस्पताल सील होता है। पता नहीं कैसे लोग लाइसेंस देते हैं। ICU का हाल जाकर के देखिए आप, अंदर में लिखे हुए ICU कैसे लाइसेंस देते हैं। उसमें भी ये GM CH में अभी जॉब कर रही है हस्बैंड वाइफ। तो आदेश आया था कि अब अस्पताल जो सरकारी रहेगा वो प्राइवेट नहीं चला सकता। तो जांच का विषय है, कैसे वहाँ पे कर रही है, जॉब कर रही है, और यहाँ पे क्लिनिक भी इनका चल रहा है, नर्सिंग होम चल रहा है। और नर्सिंग होम नहीं चल रहा है, नर्सिंग होम के आड़ में ये गुनाह कर रहे हैं। आप देख लीजिए जो स्थिति है, जो निश्चित रूप से कोई भी पेशेंट यहाँ रहने का स्थिति नहीं है। पेशेंट माने ये कि ये जो पड़ाव होता है, बस पड़ाव की स्थिति से भी खराब स्थिति है। ये आप देख लीजिए स्थितियां आपको दिख रहा है, ये अस्पताल है या पार्किंग यार्ड है वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए गाड़ी लगी हुई है, गंदगी इतना ज्यादा है। आपको अंदर में हम लोग ICU का दिखाएंगे, ICU किसको कहा जाता है, NICU किसको कहा जाता है। आप देखिए दोनों डॉक्टर हैं यहाँ पर, बच्चा वाला भी डॉक्टर है, स्त्री प्रसूता रोग भी है। सर आप तो IMA वाले हैं ना, आप चलिए थोड़ा सा आके देख लेते हैं। NICU सब है इधर, हम देख रहे, हमने गए भीतर नहीं गए अंदर, हम तो जस्ट आए यहाँ, भीतर नहीं गए। तो आप लोग कभी नहीं बोले CS को कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए लोग जाता है तो उसको सारा कुछ मानक को ध्यान में रख के तब रजिस्ट्रेशन दीजिए? सिविल सर्जन तो स्वयं इसमें सक्षम होते हैं। उनको आप पहले अध्यक्ष थे ना? स्वयं
सिविल सर्जन होते हैं और डॉक्टर होते हैं, वो उनको बड़ा गहन अध्ययन होता है कि किसी मानक क्या होता है, मानक। अब देखिए ये यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है, अब आप समझ रहे हैं, और ये बॉडी के लिए कसूरवार, ये बाहर जितना भीड़ है ना बड़े बड़े लोगों का, ये सब है, ये साहब भी हैं जो अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं, वो भी है, मेयरपति भी है, थाना का चारों थाना का थाना प्रभारी है, सब जिम्मेवार है, क्योंकि सब सिर्फ भीड़ आएगा और उसके बाद फिर लोग चले जाएंगे। अभी देखिए इसकी स्थितियां दिखने से कहीं लग रहा है कि मरने वाला। नर्सनिया जाबल न दर जाबल न दर नर्सनिया उ कह निकलो निकलो के डॉक्टर एक बंदे हाथ पानी गेले कंप्यूटर सिंदौरा लागले हम बच्चा छोड़ी के लिए देख चेना न करे रे, तब हम अपना जब मैं फोन कर लिए हुए ले तुरंत दवाई लिख के तुरंत आने दल के डॉक्टर तकनी ठीक रे, तब दल के लरम बेले शाम तक 5 बजे तक ठीक है, फिर के लिए तो जाइए निकलो 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 दुगो लड़के नर्स नर्स निकलो निकलो, तब जबरो बैग लेके हमरा से सिला गेल कहलिए सर हम कहलिए काहे हम जाएंगे, मेरा पेशेंट है तो जाएंगे ना, बड़ा बीच में काहे के लिए आता है। ऑपरेशन करके बच्चा हुआ था? हाँ जी सर। कितना देर के बाद मर गई? अभी सुबह में। अच्छा 10-12 घंटे के बाद मर गई? हाँ रात में 10 बजे 12 बजे ठीक था। 10-12 बजे ठीक? हाँ अच्छा था, आगे वो दुखने ले देता हूँ। पहले से नहीं कहा गया था कि ये है बीमारी, वो खून का इंतजाम, ऐसा कुछ नहीं कहा गया? बढ़िया सब का खून तुम सब चढ़ा दिए? हाँ नहीं खून ब्लड का जरूरत नहीं पड़ा? नहीं ब्लड कल के बेसी से 2 पॉइंट हो जाए। ऐसा कुछ आप लोग को पहले बोला गया था कि कुछ है बीमारी, पेशेंट को ऐसा कुछ डिलीवरी हो जाएगा, पेशेंट ऐसा कुछ? नहीं सर कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर डॉक्टर है नहीं, इस पक्ष पर आपको क्या कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि डॉक्टर फरार है। आप ये देख लीजिए ये स्थिति आपको किधर से देखिए, ये बंद है, अच्छा उधर है, आपको ये देख लीजिए ये स्थितियां है यहाँ का, और ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, और ये लाइन बजा रहे हैं। हर बार ऐसा होता है, हर दिन ऐसा होता है, तो क्या बोल रहे हैं? अभी देखिए कुत्ता सोता है। आप लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों का व्यवस्था जगह होता है या प्राइवेट अस्पतालों का, आप ये व्यवस्था देख लीजिए। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पर ये जरूर लिखा रहता है, पुलिस का डर भय जरूर दिखाया जाता है पेशेंट अटेंडेंट को, ज्यादा बोलोगे तो पुलिस से पिटवाएंगे, उससे पहले जो है बाउंसर मेरा पीटेगा। हाँ जुर्माना भी 50 का, देख लीजिए इसको कौन अधिकार दिया, कहाँ से ये पता चला है, आप ये देख लीजिए शुरू से आपको हम लोग यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, ये जगह है, आप ये देखिए ये पेशेंट का एरिया है, और ये इसको इसी का आईसीयू बोलते हैं जी, इसी को आईसीयू बोला। इसी हम लोग को तो ये बताया गया आईसीयू है, इसी में एडमिट कर पेशेंट को रखा गया था सेकंड बेड पे। अच्छा एनआईसीयू सब कहाँ है? यही सारा चीज एनआईसीयू में छोटा-छोटा बेड होता है, एनआईसीयू है वो भी है सर यहीं पे। देखिए ये आपको जो दिख रहा है ये उनका एरिया है, ये आईसीयू है और उधर एनआईसीयू कहा जा रहा है। देखिए अच्छा इसको ओटी है, चलिए ये इनका ओटी है, एनआईसीयू का नहीं है इसके बाद, वो तो बच्चा रोग वाला शिशु रोग है। आप देखिए अब इसको हाँ और छोटा वाला बच्चा कहाँ पर था? यहीं पर था जी, सब यहीं पे था। डॉक्टर बोले छोटा वाला बच्चा के लिए आपको कहीं से एनआईसीयू दिख रहा है? एनआईसीयू जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं तो उनको पता है 2-4 हाथ का ही मात्र ऐसा ही बेड होता है और शीशा का रहता है उस तरह व्यवस्था। आप देखिए ये इस पर रिपोर्ट लिखती है। अब देखिए और सब क्लिनिक में आप जाएंगे तो एक बड़ा सा रजिस्टर यहाँ होता है नहीं, और उस पर सारा गतिविधि लिखा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक, दिन तक क्या कुछ इनके साथ हुआ। अब ये देखिए ये वो पेड है और इस पेड पर किसी का नाम भी कहाँ लिखा हुआ है? ये अब डॉक्टर जी जब बताएंगे ना, हम लोग को तो यहाँ पे कोई। आप देखिए यहाँ पर गुड़िया, ये आप ही पेशेंट था, ये देखिए ये गुड़िया कुमारी का पेशेंट का ये रिपोर्ट कार्ड है, और हॉस्पिटल का इसमें नाम ही नहीं है। अभी हॉस्पिटल का दिल्ली का ये फाइल बनता है, हॉस्पिटल का इसमें नाम कहाँ है कि ये किनका है कि नहीं है, इसका है कि कहीं और से ला कर रख दिया गया है, वो आप देख लीजिए। लेकिन एक दिक्कत ये है, कहाँ गए उसके अटेंडेंट है, लेकिन आप लोग भी हंगामा करता है। देखो आप लोग ने यहाँ के अटेंडेंट तो है ना, पेशेंट के तो है, कई बार ऐसा होता है हंगामा होता है, लेकिन आप लोग FIR के मूड में नहीं जाते, इधर आ जाइए, क्योंकि अभी भी CS आएंगे, लोग आएंगे FIR करने के लिए कहता है, तो FIR आप लोग करेंगे? हाँ बिल्कुल FIR के लिए अभी हम लोग आवेदन वकील से मुआवजा तक आके सब मामला सिमट जाता है। अभी आया था मुआवजा, कुछ उनका दलाल लोग आया था कि मुआवजा ले लीजिए आप और जाइए जल्दी से पोस्टमार्टम करवा के आप लोग आगे का प्रक्रिया कर लीजिए, काहे कि बात को बढ़ा रहे हैं, सब मैनेज हो जाएगा, डॉक्टर साहब अधिक पैसा वाला है, पैसा दे के मैनेज कर लेगा। तो हम बोले ठीक है, जो मुआवजा हमको दिया जा रहा है 5 लाख या 10 लाख रुपया, वो हम उनको ऑन कैश हम ही दे रहे हैं, मेरा पेशेंट को वो ठीक करके हमको दे दे। वो अभी मुआवजा देने के लिए आ रहा है, हम सुबह 3 बजे से उनको लगातार कॉल कर रहे हैं, वो आज तक हमको मिलने के लिए नहीं आया, कॉल करके पूछा भी नहीं पेशेंट का क्या हाल है, नहीं है यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप कहीं और लेके चले जाइए, और अभी आप भेजे हैं दलाल को मैनेज करने के लिए। पेशेंट के देवर है, क्योंकि पेशेंट का जो पति है वो बोलने की हालत में है नहीं, है ना, और इनके भाई थे। आप देख लीजिए अस्पताल में कितना आईसीयू को ही एनआईसीयू कह के यहाँ पर भर्ती लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए स्पष्ट जो आपको दिख रहा है वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। और ये स्थितियां जो है इसी तरह से, जहाँ पर मरीज का बेड है वहीं पर कार्टून इसका स्टोर रूम भी बना हुआ है,
ये सब स्थितियां जो है आपको दिखा दिया। लेकिन जो बाहर बोर्ड लगा हुआ था बच्चा रोग विशेषज्ञ, उसके लिए यहाँ पर एनआईसीयू की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन एनआईसीयू का बेड यहाँ पर कहीं दिखा नहीं फिलहाल। ऊपर भी है क्या एनआईसीयू? ऊपर कुछ नहीं, ऊपर खाली है। देखिए ऊपर खाली है। और चाहते क्या है, मतलब ऐसा अस्पताल बंद होना चाहिए, जेल होना चाहिए डॉक्टरों को? अभी तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि अस्पताल तो बंद ही हो जाए और मैडम का लाइसेंस, जो भी फर्जी लाइसेंस से चल रहा है, ये लाइसेंस भी रद्द हो जाए और ये हॉस्पिटल को सील किया जाए। इस मांग के कारण ही हम लोग रुके हुए हैं। क्या कि हम लोग होके आप लोग मुआवजा लेके घर चले जाएंगे या फिर एफआईआर दर्ज करवा दिए हैं वकील से। हम लोग वकील सलाह लेके वकील से एफआईआर दर्ज करवाए और हम लोग का यही कहना है कि सबसे पहले तो हॉस्पिटल सील हो जाए और हम लोग का एफआईआर का माननीय एसपी महोदय जो न्यू आए हुए हैं इसमें बहुत बड़ा से बड़ा कार्रवाई ले और ऐसा आदमी को सलाखों के अंदर भेजे और आगे चल के किन्हीं के साथ ऐसा ना हो। यहाँ पर 4 थाना का पुलिस का जो ये ड्रामा है सिर्फ देखने के लिए, वो क्या हंस होता है, वो कितना काम आता है या नहीं आता है, वो चीज हम आपको दिखाई दी है। आप ये देख लिए फिर से, आपको इधर से भी हम लोग आपको दिखा देते हैं। यही वो जगह था जहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही इनका पार्किंग है। हॉस्पिटल के अंदर की क्या व्यवस्थाएं हैं आपको साफ तौर पर दिख ही गया। रजिस्ट्रेशन का नंबर का अता पता नहीं है। और उसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जब वो सरकारी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं तो फिर बाहर में क्लिनिक उनका कैसे चल रहा है, ये चीज बड़ा सवाल है। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल को भगा दिया और उसके बाद वो ईगो में आकर खुद इस्तीफा दे सकते हैं। समझिए ऐसा डॉक्टर का रवैया होता है। तो ये पूर्णिया के डॉक्टर हैं और इतने सारे लोगों की उपस्थिति में भी लोग आज यहाँ पर, सारा लोग आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इसके बाद भी यहाँ पर क्या कार्रवाई होता है, क्या कुछ होता है, वो भी हम आपको दिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये रोजाना का घटना होता है, हर रोज होता है ऐसा। कई खबर छप जाते हैं, कई खबर दब जाता है, लेकिन ये खबर छपा है तो देखते हैं कि इस पर असर कितना होता है। वीडियो को शेयर करिएगा आप लोग। जय हिंद।